तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। मेरे प्यारे बाबा, तुम बिन जीना नहीं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। चख ले कोई प्रभु प्रेम रस, जो दो जो रस ना भाई। प्रेम के सागर को जो छू ले, परमानंद वो पाए। प्यार तुम्हारा इतना मीठा, दिल को मेरे लुभाए। ऐसी प्रीत हमने पहले तो देखी नहीं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। पाके तुमको बाबा हमने पाया ये जग सारा। तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा सहारा। जीवन के हर पल में संग संग रहना यूं ही। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। जो भी पकड़ा है मन ने, चाहे शिकायतें, चाहे कुछ बदलने की चाहा, खुद को बदलने की चाहा, पुरुषार्थ करने की चाहा, परिस्थिति बदल जाए, जो भी शिकायतें हैं, कुछ पल के लिए छोड़ के उनको शुक्रानों से भर लेते हैं। एक एक वैभव, एक वस्तु तो इस ड्रामा में मुझे प्राप्त हुई।
ये अमूल्य शरीर, आंखें, हाथ, कान, ना शुक्र करूं। नमक की सीन का अपने बाबा के साथ का स्वीकार कर लें, जो भी ड्रामा में है। खाली जाए हर बोझ, रिलैक्स, रिलैक्स आकर के तले और गहरा सुख का सागर अनुभव करें, और गहरा शांति का सागर। रोम रोम में ये शांति के प्रकंपन, और गहरा आनंद का सागर, और गहरा प्यार का सागर। हाँ, भीतर का आनंद मेरे बाबा के प्यार की इंतहा। और कुछ नहीं यहाँ है, और मेरा बाबा। और इसी स्थिति में बाबा के आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य दो हैं, लास्ट दो मुरलीज 1976 की, 9276 की और 8276 की। तो 8 की पहले पढ़ते हैं। कनेक्शन और करेक्शन के बैलेंस से कमाल। हम्म कनेक्शन, बाबा से मन का, बुद्धि का कनेक्शन, और करेक्शन है ना, मन में जो जो आ रहा है उसका करेक्शन करते जा रहे हैं, मैं ये नहीं हूं, उससे कमाल। यथार्थ टीचर की विशेषताओं को बतलाते हुए परम शिक्षक शिव बाबा बोले, हम्म, टीचर्स को विशेष दो बातों का अटेंशन रखना चाहिए। वह दो बातें कौन सी हैं? मधुबन से बाप के साथ तथा दैवी परिवार के साथ मर्यादा पूर्वक कनेक्शन हो। ठीक है, अब बाबा ने क्या कहा? मधुबन से बाप के साथ तथा दैवी परिवार के साथ मर्यादा पूर्वक कनेक्शन हो। स्थूल में देखा जाए तो मधुबन वो है ना, और भीतर देखा जाए तो मधुर माने मिठास, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां, और वैराग्य, बाकी जो भी मेरा नहीं है उससे, है ना, बाबा के साथ का अनुभव। हम्म दैवी परिवार के साथ मर्यादा पूर्वक कनेक्शन हो। मर्यादा पूर्वक कनेक्शन ये है कि जो भी संकल्प व कर्म करते हो उसके हर समय करेक्शन करने की अभ्यासी हो।
ठीक है, एक एक थॉट आ रहा है, बाबा के साथ देख रही हूँ। हम्म, दो बातें, एक यथार्थ कनेक्शन है ना, बाबा से मन बुद्धि जुड़ा हुआ है ना, अपनी स्मृति में हूँ। और दूसरा, हर समय अपने हर करेक्शन करने की अटेंशन। ठीक है, संकल्प आया, मैं नहीं लगाया, करेक्ट कर लिया, मैं ये नहीं हूँ। हम्म, अगर दोनों ही बातों में से एक भी कमी है तो सफलता मूर्त नहीं बन सकते, है ना। मन में थॉट आया दुख का, उदासी का, मैंने देखा, अब मैंने उसको करेक्ट नहीं किया है ना कि मैं ये दुख नहीं हूं, तो बाबा के साथ बैलेंस भी मेरा नहीं रहेगा, क्योंकि मन उस तरफ खींच लेगा मुझे। तो उसके लिए क्या चाहिए, करेक्शन करने के लिए सदैव साक्षीपन की स्टेज चाहिए। अगर साक्षी हो कनेक्शन नहीं करेंगे तो यथार्थ कनेक्शन रख ना सकेंगे। बाबा ने कहा एक एक मन के थॉट को देख के उसका करेक्शन नहीं करेंगे, है ना, मेरा है नहीं है, तो बाबा से कनेक्शन भी टूट जाएगा। होता है ना, मन में कोई बात आई, ठीक है, मैंने कहा हाँ ऐसा है ना, अब मन पूरा उसके पास्ट फ्यूचर सब में ले जाएगा। तो यह सदैव चेक करो कि हर समय हर बात में करेक्शन करते हैं। एक है बुद्धि की करेक्शन, जिसको याद की यात्रा कहते हैं। दूसरा है साकार कर्म में आते हुए साकार परिवार व साकार संबंध की कनेक्शन में आना। ठीक है, एक है बुद्धि की करेक्शन, है ना, जिसको याद की यात्रा कहते हैं, माने मन बाबा में ही लगा रहे। दूसरा है साकार कर्म, हम्म, साकार कर्म में आते हुए साकार परिवार व साकार संबंध के करेक्ट कनेक्शन में आना। ठीक है, माने किसी से तोड़ना नहीं है, स्थूल में साकार परिवार साकार संबंध, उसके कनेक्शन में आना कैसे, बाबा के साथ होके दोनों ही कनेक्शन ठीक हो। हम्म? साकार में कनेक्शन में आने में मर्यादा पूर्वक हैं, जैसे रूहानी परिवार के कनेक्शन रूहानियत के बजाय देह अभिमान के कनेक्शन है, तो वह भी यथार्थ कनेक्शन नहीं हुआ, है ना। मैं मेरा लगाया, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा पति, है ना, तो बाबा ने कहा वो लगाया, तो वो भी रूहानियत का कनेक्शन एक्यूरेट नहीं हुआ, है ना। मैंने सोल सोल को देखे। हम्म? जो करेक्शन और कनेक्शन करना जानते हैं वो हो सदा रूहानी नशे में होंगे, है ना, केवल आत्मा देखेंगे, रोल नहीं देखेंगे, उनका न्यारापन, है ना, वही जो मधुबन वैराग्य, मैं ये नहीं हूँ, है ना, मेरा कुछ भी नहीं, मैं यहाँ मेहमान हूँ। और प्यारापन का बैलेंस होगा, माने प्यार भी दे रहे हैं पर साक्षी हैं, डिटैच हैं, मोह नहीं है, न्यारे हैं। देखो, सिर्फ बैलेंस का खेल दिखाने के लिए कितनी कमाई का साधन बना है, वह है सर्कस। बैलेंस को कमाल के रूप में दिखाते हैं ना ना, इतनी सी रस्सी पे वो चलते हैं। तो यहाँ भी अगर बैलेंस होगा तो कमाल भी होगा और कमाई भी होगी, है ना, आत्मा की शक्ति भी जमा होगी, है ना। एक एक व्यवहार में साकार में आते हुए मैं आत्मा अपनी स्मृति में रखूं कि मैं ये देह नहीं, मैं ये पत्नी नहीं, मैं आत्मा और ये भी आत्मा, है ना। तो कमाई है, जो भी सामने से व्यवहार आया करेक्ट कर लिया, है? ये दुख में नहीं। जरा भी कम अथवा ज्यादा हो जाता है तो ना कमाल होता है, ना कमाई, है ना। मोह ज्यादा हो गया, फंस गए देह अभिमान में। हम्म? जैसे कोई भी खाने की चीज बनाते हैं, सब चीजों का बैलेंस ना हो तो कितनी भी अच्छी चीज हो, टेस्ट नहीं आएगा, है ना, नमक कम हो या मिर्ची कम हो, टेस्ट नहीं आएगा। तो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ और सफल बनाने के लिए बैलेंस रखो अथवा समानता रखो। हम्म, न्यारा भी प्यारा भी, है ना, कनेक्शन भी करेक्शन भी। दूसरी बात, जिससे समस्या हो,
जैसी समस्या हो, जैसा समय हो, तो वैसे अपने शक्तिशाली रूप को बना सको। अगर परिस्थिति सामना करने की है, तो सामना करने की शक्ति का स्वरूप हो जाओ, है ना, सामने वाले व्यक्ति का नहीं, उस परिस्थिति का, उस सिचुएशन का सामना, कि मैं बड़ी हूं, मुझ पे ये प्रभाव नहीं डाल सकता, मैं अलग हूं, साक्षी हूं। अगर परिस्थिति सहन करने की है, तो सहन शक्ति का स्वरूप हो जाओ, है ना। सहन कर लो, मुड़ना है मुड़ जाओ, झुकना है जुड़ जाओ, झुक जाओ। ऐसे अभ्यास हो। टीचर्स माना बैलेंस, है ना, जहाँ जिस उसकी जरूरत है उस मोल्ड में घुसर के बस पास होते जाओ, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति हो, है ना। पानी की तरह शीतल, जहाँ छोटा सा सुराख है वहां से भी बह गए, है ना। अकड़ना नहीं, देह नहीं, भान नहीं। स्नेह की जगह अगर शक्ति को धारण करते हो, शक्ति की जगह स्नेह को धारण किया, तो कारण इसको क्या कहेंगे, अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति नहीं है ना, कमजोर पड़ जाते हो, तो सर्विस की रिजल्ट भी नहीं निकलती और सफल भी नहीं होते हैं। अगर नंबर वन टीचर बनना है, तो कोई भी धारणा पहले स्वयं करो फिर कहो, ठीक है। खुद उसका स्वरूप बनाओ। ऐसे नहीं कि खुद करो नहीं, केवल औरों को कहो। जो दूसरों को डायरेक्शन देते हो, पहले स्वयं में देखो कि आप में है। दूसरों को कहो कि सहनशील बनो, और खुद ना हो तो वो टीचर नहीं, है ना। टीचर माना शिक्षक, अर्थात शिक्षा देने वाली, है ना। पहले खुद उस आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। अगर स्वयं शिक्षा स्वरूप नहीं, तो वो यथार्थ टीचर कहला नहीं सकते, प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ? साधु सन्यासियों की भी कहावत है ना, कि किसी माता ने कहा कि बच्चे को बोलो चीनी छोड़ दे, तो उसने दूसरे दिन बुलाया, फिर माता आई तो बोला आज नहीं कल आना, फिर तीसरे दिन बुलाया, तब तब जाके बोला कि चीनी खाना छोड़ दो, है ना। तो माता ने पूछा कि आप उस दिन भी कह सकते थे, बोला तब तक मेरी नहीं छूट रही थी, है ना, पहले मैंने खुद छोड़ी, तो इसका प्रभाव इस पे पड़ेगा। हम्म। तो बैलेंस रखना। अब क्वालिटी की टीचर बनना है, क्वांटिटी पर नजर ना हो। क्वालिटी ही सबका कल्याण के निमित्त बन सकती है। तो अब टीचर्स की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, लेकिन क्वालिटी बढ़ानी है, समझा, है ना। तो इस अव्यक्त वाणी का सार क्या है? जो करेक्शन और कनेक्शन करना जानते हैं, वो सदा ही रूहानी नशे में होंगे, है ना। बाबा के साथ कनेक्शन है, और अपने रूहानी नशे में एक एक जो बीच में संकल्प आ रहा है, देख रही हूँ और करेक्ट कर रही हूँ कि मैं ये नहीं, है ना। अगर नंबर वन टीचर बनना है, तो कोई भी धारणा पहले स्वयं करो फिर दूसरों से कहो। ऐसे नहीं, खुद करो नहीं और दूसरों से कहते रहो। जो दूसरों के डायरेक्शन देते हैं, वो पहले स्वयं में देखो कि मैं वह आप में है। हम्म। जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति बढ़ाओ, ठीक है। माने जैसे बाबा ने कहा सहन करना है, सामना करना है ना, तो वहां पर सामना करने की शक्ति हो। सहन करना है, वहां सहन करने की शक्ति हो। यथार्थ कनेक्शन, और दूसरा हर समय करेक्शन करने की अटेंशन। करेक्शन करने के लिए सदैव साक्षीपन की स्टेज चाहिए, ठीक है। बिल्कुल अलग हूं मैं, एक एक संकल्प से, एक एक फीलिंग से, तभी मैं उससे एक सेकंड में टर्न अराउंड कर पाऊंगी, है ना। अगर मैंने नहीं पहचाना, करेक्ट नहीं किया, मैं लगा दिया, तो खिंच जाऊंगी, बाबा से कनेक्शन भी टूट जाएगा। साक्षी हो करेक्शन नहीं करेंगे, तो यथार्थ कनेक्शन रख ना सकेंगे, ठीक है। 9/2/1976 के हैं। बिंदु रूप स्थिति से प्राप्त सेवाधारी ग्रुप के साथ मुलाकात करते समय जो प्रश्न उत्तर के रूप में वार्तालाप हुआ, वो यहाँ प्रस्तुत है। प्रश्न: सर्व पॉइंट्स का सार एक शब्द में सुनाओ। हाँ? उत्तर: पॉइंट्स का स्वर पॉइंट रूप, अर्थात बिंदु रूप हो जाना, है ना। जो भी बाबा इतनी सारी मुरली सुना रहे हैं, सार क्या है? बिंदु रूप हो जाओ, है ना। किसी से भी कोई लगाव नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, मैंपन नहीं, मेरापन नहीं, फुल स्टॉप, ना फ्यूचर ना पास्ट, है ना। प्रश्न: बिंदु रूप स्थिति होने से कौन सी डबल प्राप्ति होती है? हम्म। उत्तर:
बिंदु रूप अर्थात पावरफुल स्टेज जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, और बिंदु अर्थात पीति सो पीति, है ना। बिंदु लगा दिया, अब क्या क्यों कैसे में नहीं जाना, हाँ। जो पास्ट हो गया, फुल स्टॉप। इस वक्त मैं बाबा के साथ। हम्म इसी इससे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं, और व्यर्थ संकल्प ना होने के कारण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होगी, है ना। आत्मा अपने साइलेंस में टिक पाएगी। इसलिए बीती सो बीती को सोच समझ कर करना, ठीक है। व्यर्थ देखना, सुनना, बोलना सब बंद। बाबा ने कहा ये अटेंशन, है ना। बिंदु हूं, बस बिंदु, फुल स्टॉप। मन कहेगा ऐसा क्यों वैसा क्यों, फुल स्टॉप, मैं बिंदु। हम्म? समर्थ आंखें खुली हों अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर हो। प्रश्न, ठीक है। माने देखना, सुनना, बोलना सब बंद, है ना। मन जो कह रहा है वो भी नहीं सुनना, वो भी नहीं देखना। आत्मा अपने बाबा के साथ अपने समर्थ स्वरूप में साक्षी की सीट पे, है ना। मैं ये नहीं हूं। प्रश्न, कमल पुष्प समान न्यारा बनने की युक्ति क्या है। उत्तर, कोई 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 की भी कमी देख करके उनके वातावरण के प्रभाव में ना आए। हाँ? तो इसके लिए उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि वृत्ति हो, और सामना करने की नहीं, ठीक है। अगर हम किसी का गलत व्यवहार देख रहे हैं, कोई गुस्सा कर रहा है, लड़ रहा है ना, तो बाबा कह रहे उसके प्रति रहम की दृष्टि वृत्ति हो, सामना नहीं करना उसका। हम्म ये आत्मा भूल के परवश है, जैसे शिवानी दी कहती है ना, बीमार है। इसका दोष नहीं है। इस संकल्प से उस वातावरण का व बात का प्रभाव आप आत्मा पर नहीं होगा, है ना। जैसे दीदी कहती है ना, नर्सें कहती हैं पेशेंट्स का तो बर्दाश्त कर लेते हैं, डॉक्टर का नहीं होता, है ना। तो आप समझो कि वो भी बीमार है, तो सामने वाला बीमार है, ये सोचकर अब आपको उसके चिड़चिड़ाहट का अफेक्ट नहीं होगा। इसी को कहते हैं कमल पुष्प समान न्यारा, माने सामने वाले का व्यवहार, गुस्सा, कुछ भी मुझ पे प्रभाव ना पड़े। प्रश्न, सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है। बदलना नहीं, बदला नहीं लेना, बल्कि स्वयं को बदलना है। कल भी बाबा ने कहा था ना, है ना, मैं मुड़ जाऊं, मैं झुक जाऊं, मैं बदल जाऊं। महावीर बनना है, मल युद्ध नहीं करना, है ना, कि मैं सही हूं ये गलत है, नहीं, मैं मुड़ जाऊं। यही महावीर बनना है। मल युद्ध करना माने अगर कोई न कोई बात कही तो उसके प्रति संकल्प चलने लगे, यह क्या किया, यह क्यों कहा, उसको कहा जाता है मनसा से वाचा से मल्ल युद्ध करना, है ना। कुछ भी हो गया, बाबा ने ऊपर बताया था ना, बिंदु लगा दो, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया, कब तक, फुल स्टॉप, मल्ल युद्ध में नहीं जाना। जो तो जब नमेंगे तभी नमन योग्य होंगे, माने खुद झुकोगे तो नमस्कार करने योग्य बनोगे। ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं, लेकिन हमारा कोई मान नहीं। हाँ? कभी कभार मन में संकल्प आता है ना, कितना झुके, सामने वाला तो और इंसल्ट किए जा रहा है। पापा ने कहा नहीं, झुकते नहीं, वह झूठ बोलते हैं, उनके ही मान है नहीं। जो झुकते नहीं वह झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है नहीं, यह अल्पकाल का है ना। माने कहते हैं ना, हम झुके नहीं, हम अपने डटे रहे तो सामने वालों ने मान लिया। बाबा ने कहा ये अल्पकाल का है ना। पर आप अगर झुक जाते हो तो सदा काल का सामने वाले के हृदय में आपके प्रति मान होगा। हम्म दूर देश बुद्धि रखो, यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे, है ना, प्यार देंगे सामने, तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं मेरे आगे नमन करेंगी। हम्म? इस वक्त का झुकना कल्प कल्प का उठना है। सत्युग त्रेता में राजा के रिगार्ड से, कांध से नहीं, लेकिन मन से झुकेंगे, है ना। एक तो होता है बाहर दबदबे से झुक जाना, मैं बड़ी हो गई, दबदबा किया, रूप किया तो वो झुक गया, नहीं। बाबा ने कहा मन से झुकेंगे। कब, जब आप झुकोगे, है ना, हृदय से झुकेंगे, और द्वापर कलयुग में कांध झुकाएंगे। हम्म तो बाबा ने क्या कहा, सारा सार है बिंदु, व्यर्थ नहीं, पास्ट नहीं, फुल स्टॉप, है ना। और झुकना, मन में संकल्पों में भी मल युद्ध नहीं करना,
है ना। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं। फुल स्टॉप। मैं कौन, साक्षी की सीट पे बाबा के साथ, है ना। और कनेक्शन बाबा के साथ बना हुआ है, और एक एक संकल्प की करेक्शन कर रही हूँ। मलयुद्ध नहीं कर रही। मैं बिंदु, मेरा कुछ नहीं। मैं बिंदु, मेरा कुछ नहीं, है ना। और झुकना पड़े तो झुक जाए। ये थे बाबा के मधुर मधुर महावाक्य। क्योंकि अगर उन बातों में व्यर्थ में जाऊंगी तो बाबा से कनेक्शन टूट जाएगा, है ना। रूहानी नशा, देह नहीं देखनी, न्यारा और प्यारा। बाबा का शुक्रिया जी। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला आपको झुकना है, आपको मुड़ना है, बिंदी लगाना, मैं बिंदी, बस आपको संकल्प नहीं आएगा मैं झुकूं, मैं करूं, आगे वाला नहीं झुकता है। तो बस आपको झुकना है, मन से झुकना है, मुड़ना है, झुकना है, तो बिंदी लगाना है बस। मैं बिंदी, मैं बिंदी, बिंदी लगाना है। तो आप उस स्टाप देंगे, तब नहीं मैं नहीं झुकूंगा, मैं करूँ दूसरा उसकी मर्जी है, झुके न झुके, मैं उसके लिए झुकती हूँ, उसके लिए, बस उसके लिए करती हूँ, बस मैं बाबा से जुड़ जाती हूँ बस। ये मैं भी देखा, करेक्ट किया, बाबा ले लो। मैं हूं कहाँ। हाँ, मैं आता है, मैं भी नहीं हूँ, हद का मैं आता। मैं को सारा फुल स्टॉप लगा लो। मैं भी नहीं हूँ, मैं कहाँ से आई, हाँ ये मैं जाता नहीं, मैं आ जाता है, ऐसे नहीं। मैं नहीं हूँ, बस खुद को पहले मैं को खत्म करो, हद के मैं के खत्म करो, मैं भी नहीं हूँ। फिर स्वयं को देखना है, मेरे मेरे को कितनी कमी है, मैं दूसरों को पतियों से संकल्प आ जाता है, ऐसे नहीं नहीं आता है। वो दूसरा मुद्दा मैं एक बार करूँ, दूसरी बार, तीसरी बार, हमले वाला नहीं मुड़ता है, क्या कर तो नहीं। आपको ही झुकना है, आपको ही मरना है, बस आपको ही बाबा के साथ का अनुभव करो। मैं कौन, मेरा कौन, बस बाबा के साथ का साथ का बिंदी लगा लो, बाबा के साथ का अनुभव करो। बस मैं, मेरा बाबा, बाबा से। देखो सारा संसार झूठ है, सारा ड्रामा का रोल है, सत्य तो नहीं है। सत्य तो यही है, मैं, मेरा बाबा। तो उधर उधर मन भटकता नहीं, अभी उधर बातिया में, उधर घूमने में कुछ नहीं मन करता है। बस सारा दिन यही मतलब है, मैं बाबा से जुड़ी रहूं, बाबा के प्यार में, बाबा के आनंद में, बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, बस बाबा की लाइट माइट, बस बाबा से जुड़ी रहूं, यही संकल्प सारा दिन आता है। उधर उधर नहीं बातिया में मन नहीं भटकता, बस यही संकल्प है कि बाबा के प्यार में, बाबा के आनंद में, बाबा के पवित्रता, बाबा से जुड़ी रहूं, सारा दिन बाबा से जुड़ी रहूं, उधर उधर मन नहीं जाता है, बस मन नहीं कहता है उधर जाऊं, घूमने जाऊं, उधर नहीं। बस यही बाबा के प्यार का, बाबा के आनंद का, बस सुख शांति आनंद प्यार पवित्रता से बाबा से मिलता है। मैं कौन, मेरा सो बाबा का साथ का अनुभव करें, साथ में, बस बाबा का साथ में अनुभव करें, कौन साथी, बस मेरे साथी, साक्षी होके देखो, बस बाबा के साथ का अनुभव करो। मैं बाबा से लाइट माइट रहूं, बस बाबा के साथ, बाबा में आनंद में, बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, बाबा ने हाथ पकड़ा है, बाबा से उठो। सारा सारा संबंध तोड़ के एक बाबा से जोड़ो, एक मेरा बाबा और मैं और साक्षी कोई नहीं। होते जाओ, और एक उसके अंत में, उसके प्यार में, बस साथी, वो तो मेरा साथी, उसके अंत बस में, उसके कुछ प्यार में भी लाइट वाइट मेरा नहीं। बाबा से जुड़ जाओ। शुक्रिया बाबा का, उधर उधर मन जाता ही नहीं अभी, बस बाबा से मन, सारा दिन बाबा से जुड़ी रहती हूँ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाकी लोग बाबा, भी शेयर बाबा करें। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू। तो पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, थैंक यू बाबा। और लोग शेयर करेंगे। ओम शांति, ओम ओके। शांति। पापा बोलते हैं ना, कोई याद याद बन के रहो, सबसे अलग सितारे। जो भी कोई भी कुछ बोलता है करता है, तुम उसका कुछ फिक्र ही नहीं करो ना। हम है ना, ऐसे ना, कोई भी थोड़ा बोलते हैं तो बोलते हैं इसने हमें क्यों बोला। तो कुछ भी कोई भी कुछ कहे, हमें क्या लगता है, क्या हमें तो लगता नहीं ना कुछ।
पापा बोलते हैं ना न्यारे प्यारे बन के रहो घर में, तो मेरे बच्चे वो अच्छे हैं जो न्यारे न्यारे रहते हैं, सब अलग अलग, बिल्कुल, तो वही मेरे बच्चे अच्छे हैं, मीठे मीठे मेरे बच्चे पे हैं। ओम शांति। थैंक यू पापा का। ओम शांति। न्यारे हो जाओ बस, मुझे खुद को शो भी नहीं करना, मैं हूं ही नहीं, तो अहंकार अभिमान देते जाओ बाबा को। जी, और कोई शेयर करेगा? चलिए गीत सुना दे, और कोई करे तो करे। ओम शांति। आवाज आ रही है? जी बहन, ओम आ रही है। शांति। आ रही है, आ रही है, म्यूट खोल लें। जी बहन आ रही है, म्यूट खोल लें। बोलिए ना, हमें बाबा ने ऊपर चढ़ा दिया, कितना हमें मान दिया, कितना सम्मान दिया, कितने मान शान वाले हो गए, जो सबों से न्यारे प्यारे हो गए हम। बोल रहे हैं ना, कितना हमें बाबा ने हमें ऊपर मान के दिया है। ऐसे नहीं तो हम थे, जैसे काबिल थे, अभी हमें कितना बाबा ने काबिल बना दिया। बस बाबा का थैंक यू, बाबा के, और थैंक यू आपके जिन्होंने जोड़ रखा है, क्यों जो बाबा। थोड़ा बहुत वो जो पिछड़ा था अंदर से निकाल दिया हमारा, सारी कठिनाइयां बाबा ने हमारे से ले ली, गंदगी। बस अब हम बहुत भरपूर हो गए हैं। ओम शांति। ओम शांति। गीत सुना दे, गीत सुना दे। ओम शांति। जो हरि नाम गुण गाएगा, जीवन में सभी सुख पाएगा। जो हरि नाम गुण गाएगा, जीवन में सभी सुख पाएगा। जो जीवों का सम्मान करे, दया धर्म और दान करे। जो जीवों का सम्मान करे, दया धर्म और दान करे, ये फिर से उसे मिल जाएगा, जीवन में सभी सुख पाएगा। जो हरि नाम गुण गाएगा, जीवन में सभी सुख पाएगा। सच बोलना बंदे धर्म तेरा, नीति पर चलना कर्म तेरा। सच बोलना बंदे धर्म तेरा, नीति पर चलना कर्म तेरा। जो सहतरा अपनाएगा, जीवन में सभी सुख पाएगा। जो सहतरा अपनाएगा, जीवन में सभी सुख पाएगा। जो हरि नाम गुण गाएगा, जीवन में सभी सुख पाएगा। जो हरि नाम गुण गाएगा, जीवन में सभी सुख पाएगा। दुखती दिल को बहलाना तुम, रोती को सदा हंसाना तुम। दुखती दिल को बहलाना तुम, रोती को सदा हंसाना तुम। जो जग में प्यार लुटाएगा, जीवन में सभी सुख पाएगा। जो जग में प्यार लुटाएगा, जीवन में सभी सुख पाएगा। जो हरि नाम गुण गाएगा, जीवन में सभी सुख पाएगा। जो हरि नाम गुण गाएगा, जीवन में सभी सुख पाएगा।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू सभी का, है ना, बाबा के साथ रह के एक एक आने वाले थॉट से, एक एक फीलिंग से बस साक्षी बिंदु रूपन, बस बाबा के साथ का अनुभव करना है ना, झुकना पड़े मुड़ना पड़े। जी भैया, ओम शांति। शांति। ओम शांति सभी का। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, आजकल ओम शांति, ओम शांति। आजकल रायमल भैया साइलेंस साइलेंस है। हाँ, वो कहीं गए हुए थे शायद। रामल पहुंची है मतली। चले। बस तैयार हो रहे थे बहना, अभी तो फ्री हो गए। जी जी। जाने अब की मैं तैयारी। मेरी तैयारी अब शुरू देखिए होगी। बाबा का। चले। थैंक यू सभी का। ओम शांति।